नमस्कारम मित्रों, मैं डॉक्टर अजय अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर आपके समक्ष। ये मेरा लार्जर वर्जन है, लॉन्गर वर्जन। शॉर्ट जो मेरा टीवी चैनल है यूट्यूब पर, इंडिया पॉलिटिक्स, उसी का ये लार्जर वर्जन है। कर्नाटक से हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी या इतनी कंफ्यूजिंग है, दोनों ही बात कर सकते हैं। कांग्रेस वहाँ जीती और जमकर जीती। 136 करीब करीब सीटें हैं, 135 136 सीटें इसके पास, 135 संभवतः। और वहीं बीजेपी को 66 सीटें और जेडीएस 19। तो सरकार तो बिल्कुल सीधे सीधे भाजपा हार गई और कांग्रेस की बन गई। फिर भी सरकार बन नहीं पा रही है। दो बड़े नेता हैं, दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो सबों को पता है, डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी। सिद्धारमैया जी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डीके शिव कुमार जी नहीं रहे, पर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, उनकी मैनेजमेंट स्किल, ये सब टेस्टेड हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट अभी कर्नाटक में थे, उन्होंने जम करके काम किए और नतीजा सामने है। उनकी वजह से भी कहा जा सकता है कि जेडीएस को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो उसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो कलिंगा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी अपने पूरे सदल बल के साथ रहा करते थे और सीटें लाया करते थे। तो अब क्या होगा, ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। नियमतः तो कांग्रेस को अब तक सरकार फॉर्म कर लेने चाहिए थे, और अगर जैसा कि माना जा रहा है सिद्धारमैया जी की पकड़ ज़्यादा मजबूत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद बिल्कुल डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए था, या अब तक उन्हें शपथ भी ले लिया होना चाहिए था। शिव कुमार जी ने तो बिल्कुल जो अपना पोस्टर रखा था, वो तो बिल्कुल क्लियर था कि वो कांग्रेस को अपनी माँ मानते हैं, और उसके लिए वो न किसी तरह का बैक स्टेबिंग करेंगे, न पार्टी छोड़ेंगे, न कुछ करेंगे। जो भी कला कमान निर्णय लेंगे वो उसको मानेंगे। पर ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि जैसा कि सुनने में आया है कि सिद्धारमैया जी को बनाया जा रहा है, और इस पर वो अड़ गए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो उनकी बनती है, क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ें डिसहरे में थे, सब सब कांग्रेस के लिए बिल्कुल छितराए हुए से थे। इलेक्शन के पहले उसे ऑर्गेनाइज उन्होंने किया, कांग्रेस प्रेसिडेंट के हैसियत से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को संभाला, रास्ते पर लाया, और तब जा कर के जीत मुमकिन हुआ। तो उसका रिवार्ड तो उन्हें नहीं मिला। वैसे में वो ठीक है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर वो सरकार में भी नहीं आएंगे, जबकि माना यह जा रहा था कि वो शायद डिप्टी सीएम बनेंगे। दो दो मंत्रिमंडल, दो दो मंत्री, दो विभाग उनके जिम्मे होगा, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। जो सूचनाएं मिलती रही थी मीडिया के थ्रू, तो यही कुछ हो रहा था। लेकिन ऐसा तो अचानक उन्होंने बिल्कुल ही अपना रुख साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो ही मुख्यमंत्री पद पर जाना चाहेंगे, और पहले जाना चाहेंगे, और फुल टर्म चाहेंगे। और अगर कोई 50-50 या आधे आधे समय के लिए अगर कोई ऐसा रास्ता बनता भी है, तो पहले वही बनना चाहिए। सिद्धारमैया जी भी यहाँ इसके लिए तैयार नहीं हैं, और नहीं थे, ऐसा माना जा रहा है। और वो भी फुल टर्म चाहते हैं, और अगर फुल टर्म नहीं मिला तो फर्स्ट टर्म वही चाहते हैं। चूँकि जैसा कि कांग्रेस में अभी लोगों ने देखा है कि छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, राजस्थान में यही हुआ। एक बार लोग जब आ जाते हैं तो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो ये सब भी डर है, इस दोनों नेता इसके लिए फर्स्ट टाइम ही लेंगे, और चाहे और होगा तो फुल टर्म लेंगे, और नहीं तो कम से कम पहली पारी उनकी होगी। ये स्थिति है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, अगर मान भी लिया जाए कि सिद्धारमैया जी ही बन जाते हैं, और ये मान भी जाते हैं डीके शिव कुमार जी, तो क्या वो मानते ही हुए रह जाएंगे? क्या वो इस स्थिति में बने रहेंगे? हम लोग अभी पायलट जी को और देख रहे हैं कि राजस्थान में तो वो उससे पचा नहीं पाए अब तक। उन्हें लगता था कि वो शायद मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे राजस्थान में, इलेक्शन के बाद ऐसा हुआ नहीं, गहलोत साहब आ गए। तो अब
यही स्थिति तो कमोबेश क्या है, बल्कि यही स्थिति वहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी। तो अब ऐसे में मेरा अपना आकलन है कि अगर सब कुछ हो जाए, मुख्यमंत्री पद ठीक है, सिद्धरामैया जी ही आ जाएं, सब कुछ हो जाए, ये मान भी जाएं, तो ये स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि सिद्धिरमैया जी के इस माने ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और स्किल जो है, उनके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं रहे हैं, तो वो सब तो ठीक है, और इन्हें ज़्यादा सपोर्ट बेस भी मिल रहा है अपने एमएलएज की तरफ से, तो वो बन जाएंगे। लेकिन ये इससे बचा नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में डीके शिव कुमार जी, और उन्होंने कर्तव्य भी तो किया है। तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि ये फुल टर्म कांग्रेस का साथ इसी स्थिति में दें और वो उन्हें कुछ न मिले, तो फिर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो लेंगे नहीं। तो वैसे में मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक आते आते सरकार को ज़बरदस्त झटका लगेगा, और शायद एक बार फिर से भाजपा की कवायद तेज होगी, और कुछ भी हो सकता है, शायद कहीं उसकी सरकार ही बन जाए। क्योंकि अगर डीके शिव कुमार जी इवेंचुअली भाजपा में आ ही गए, और आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन पर चार्जेस लगे हैं और यहाँ उन्हें कुछ मिला नहीं, तो वैसे में तो रास्ता सिर्फ भाजपा का ही मंजिल दिखता है। ये हो सकता है। और एक बार जब वो आ जाएंगे, उनकी मैनेजमेंट स्किल को तो सबों ने उसका लोहा माना ही है, और प्लस वो जिस कम्युनिटी के और जिस वजह से वो उन्होंने जेडीएस को बिल्कुल छत विछत कर दिया, तो उसका एडवांटेज भी भाजपा को दिखेगा। और भाजपा कोई ठीक नहीं है, इन्हें शायद ठीक महाराष्ट्र की तरह ऐसा कर सकती है कि भाजपा इन्हें मुख्यमंत्री बना ही दे, और इधर से उनको जो भी 66 लोग करीब हैं, वो उनका सपोर्ट भी उन्हें मिले। हालांकि फिर भी होगा नहीं, चूँकि माना जा रहा है कि इनके पास 40 के आसपास विधायक हैं, लेकिन जब चीज़ें बदलती हैं तो बहुत भी और भी ज़्यादा बदल जाएंगी, क्योंकि जेडीएस का भी तो 19 है ना, और वहाँ भी इनकी पकड़ हो सकती है। अगर वो आ जाए, अदर्स में 4 हैं, तो महाराष्ट्र वाला सीन हो सकता है। और 2024 के चुनाव के पहले भाजपा की सरकार कर्नाटक में पुनः आ सकती है, अगर शिव कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बने। और अगर मुख्यमंत्री वो बन भी गए, तो फिर सिद्धिरमैया जी भी तो ये कर सकते हैं। देखना है क्या होता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो आप भी अपने विचार दीजिए, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को शेयर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आई बटन ज़रूर और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हर एक बार मेरे जो प्रोग्राम आते हैं या जो भी मेरा आता है वो आप सुनते रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।